Hello बच्चों, let's read the question. Question says a sum of 44,200 is divided between John and Smith, 12-year and 14-year-old respectively, in such a way that their product be invested at 10% per annum compound interest. They will receive equal amount on reaching 16 year of age. Then what will be the each assume when 16-year-old? सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर. की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस r बाई 100 ऑल रेज टू टी. ठीक है बच्चों, तो ये होता है फार्मूला, है ना. इसको p भी लिख देते तो p4 प्रिंसिपल अमाउंट है, r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और t जो है टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं लेट शेयर ऑफ जोन, है ना. जो जोन का शेयर है वो हम कंसिडर कर लेते हैं लेट शेयर ऑफ जोन एक्स कंसिडर कर लिया हमने यहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस जोन के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो जोन का जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस, अब ये 12 ईयर का है ना. तो यहाँ से हमारे पास कितना जाएगा, 13 14 15 16, है ना. तो ये इस तरह से आएगा. तो 1 प्लस 10% की रेट से हमें निकालना है यहाँ पर. ठीक है, तो ये आफ्टर 3 ईयर के बाद ये पैसा मिलेगा इसको ना. 16 ईयर एज में मिल रहा है तो 3 ईयर हो गया. तो ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, है ना. क्लियर है. ये हमारे पास आएगा आफ्टर 3 ईयर अमाउंट, जो जोन का शेयर होगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट ये जुड़ जाएगा. तो सॉल्व करते हैं इसको. तो ये हमारा कितना बन रहा है बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा इक्वल टू x इंटू यहाँ पे कितना जाएगा 11/10 होल रेज टू क्यूब. ठीक है, इस तरह से आ जाएगा. अब हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं लेट शेयर ऑफ स्मिथ. शेयर ऑफ स्मिथ की बात करें यहाँ से. ठीक है, तो शेयर ऑफ स्मिथ को अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि जोन का जो शेयर है अगर वो हमने एक्स ले लिया है यहाँ पे, तो स्मिथ का शेयर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 44,200. ठीक है, 44,200 माइनस एक्स. क्लियर है, क्या आ जाएगा हमारे पास, है ना. और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 10%. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, अमाउंट ऑफ जोन. ठीक है, अमाउंट ऑफ जोन इन 4 ईयर इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्मिथ इन 2 ईयर. यही होगा अमाउंट ऑफ स्मिथ इन 2 ईयर. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जोन का जो शेयर है वो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ से, x इंटू 1 प्लस 10/100 होल रेज टू 4 इक्वल टू, और स्मिथ का आ जाएगा 44,200 माइनस वाई इंटू 1 प्लस 10 बाई कितना जाएगा 100 होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से. तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना. तो यहाँ से हम यहाँ पे सॉरी एक्स आएगा ये. क्लियर है ना. अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से. तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारे पास 11/10 होल स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू, ये कितना आ रहा है 44,200 माइनस एक्स.
इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो ये कितना हो गया हमारे पास 121, 11 का स्क्वायर 121 हो गया। x इक्वल टू यहाँ पे आएगा 100 इंटू और 44 200 माइनस x, ये बनेगा 100x, 100x को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये कितना आएगा 220x, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास 221x इक्वल टू, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना 44 200 200, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 44 200 अपॉन कितना आएगा 221। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों यहाँ पर हम, तो हमें मिलेगा ये कितना आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर, ये बन रहा है हमारे पास 2, ये देखो 221 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 2 टाइम्स, है ना। तो ये 20,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितने आ रही है 20,000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अमाउंट जो है, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमने, ओके। अब देखो यहाँ पर जो हर पर्सन को जो अमाउंट मिलेगा वो ये मिलेगा, सॉरी यहाँ पर 4 आएगा बच्चों, है ना, क्योंकि ये टोटल यहाँ पे 12 है ना, तो ये 4 ही बनेगा। यहाँ पर कितना आएगा 4, ठीक है। अब इसको यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास जो अमाउंट है ईच को हो जाएगा हमारे पास कितना x था, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20,000 इंटू 11/10 होल रेज टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 29,282 रुपीज़, ठीक है। तो इतना अमाउंट जो है यहाँ पर रिसीव्ड होगा जॉन और स्मिथ को। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।